Assalamualaikum, dear friends. In this session, we will discuss about the array in C. What is array? 1D array means one-dimensional array. 2D array means two-dimensional array. So let's get started. Array in C. An array is defined as finite order collection of homogeneous data stored in contiguous memory location. Contiguous memory location. अब सपोज किया ये एक मेमोरी लोकेशन है और इस मेमोरी लोकेशन को मैं इंडिविजुअल ब्लॉक्स में सेपरेट करता हूँ। मैंने इस इंडिविजुअल ब्लॉक्स में इसको तोड़ दिया और हर रूम को मैंने एक नाम दिया कि इस रूम का इस रूम को मैंने नाम दे दिया 0, इसको मैंने 1, इसको मैंने 2, इसको मैंने 3। ये जो एक रूम है ना, ये एक इंडेक्स कहलाता है और इस इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई 0, इस इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई 1, इस इंडेक्स की वैल्यू 2, इस इंडेक्स की वैल्यू 3। ठीक है, अब हम ये पता लग गया ना कि इस इंडिविजुअल ब्लॉक्स कितने हैं, 4 है, यानी कि इसका रेंज क्या है हमारे पास 4। तो ये बात डिफाइन हो गई कि रेंज होनी चाहिए 4। तो फाइनाइट है, इनफाइनाइट लामहदूद नहीं है कि हमें पता ही नहीं कितने इन्फिनिटी है, लामहदूद नहीं है। हमें पता लग गया कि ये कितने 1 2 3 4 फाइनाइट है, यानी इसकी रेंज डिफाइन हो गई 4। फिर आते ऑर्डर पर। ऑर्डर मीन्स डेटा मस्ट बी स्टोर इन कंटिन्यूस मेमोरी एड्रेस। सपोज इस मेमोरी एड्रेस की एड्रेस है 100, इस ब्लॉक्स का एड्रेस है 1004। इस मेमोरी एड्रेस इस ब्लॉक की मेमोरी का एड्रेस है 108 और इसी तरह इसका है 1012। ठीक है, अब देखिए ऑर्डर मतलब एक ऑर्डर वे में, ऑर्गेनाइज वे में, यानी एक पैटर्न, एक सीक्वेंस वे में ये चल रहे हैं। +4 का इजाफा हो रहा है, +4 का इजाफा हो रहा है, फिर +4 का है, यानी +4 1004, फिर +4 इंक्रीज किया 1008, फिर +4 इंक्रीज किया 1012, यानी एक ऑर्डर में मेमोरी कंटिन्यूस हो रही है। तो ये बात भी यहाँ पर हमारे पास साबित हो गई कि ये मस्ट होना चाहिए। फिर होमोजीनियस। होमोजीनियस मीन अगर यहाँ पर मैंने वैल्यू स्टोर की 1 तो इसका डेटा टाइप इंट होना चाहिए। यहाँ पर मैंने जो वैल्यू स्टोर की 2 इसका डेटा टाइप इंट होना चाहिए। यहाँ पर जो वैल्यू मैंने स्टोर की 3 इसका डेटा टाइप इंट होना चाहिए। यहाँ पर जो मैंने वैल्यू स्टोर की 4 इसका डेटा टाइप इंट होना चाहिए, यानी सिमिलर डेटा टाइप है, तो ये कहलाते हैं होमोजीनियस। इन तीनों का एक कलेक्शन में रहना, इन तीनों का फाइनाइट ऑर्डर का कलेक्शन में रहना, ऑर्गेनाइज वे में रहना, ये कहलाता है एरे। एन एरे इज फाइनाइट, यानी फाइनाइट हमें पता है कि रेंज कितनी है 4। ऑर्डर है यानी कि एक मेमोरी कंटिन्यूस मेमोरी एड्रेस है, यानी कि +4 इंक्रीज किया तो एक सीक्वेंस वे में मेमोरी एड्रेस है, कंटिन्यूस कलेक्शन है, यानी ऑर्गेनाइज वे में कलेक्शन है, इसकी सीक्वेंस वे में अरेंज किया है। होमोजीनियस मीन्स सिमिलर डेटा टाइप है, स्टोर किए एक कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में, तो ये कहलाते हैं एरे। आई होप कि आपको एरे समझ में आ चुका होगा। एग्जाम्पल वेयर एरे आर यूज टू स्टोर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट के नेम और एम्प्लॉय के लिस्ट को स्टोर करने के लिए हम एरे को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट ऑफ मार्क, स्टूडेंट के मार्क्स को स्टोर करने के लिए हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। और टू स्टोर लिस्ट ऑफ नंबर और कैरेक्टर नंबर को स्टोर करने के लिए भी एरे का इस्तेमाल करते हैं। क्लियरिंग इन एरे, जैसे कि हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंट मेन फंक्शन में वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप इंट है, आई को वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने। ठीक है, जिस तरह हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इस तरह एरे भी डिक्लेयर करते हैं उसका इस्तेमाल करने से पहले। डिक्लेरेशन ऑफ एरे ये कि पहले इसका डेटा टाइप यानी इंट, फिर उसके बाद वेरिएबल नेम, आपकी मर्ज़ी, आप वेरिएबल नेम जो भी ले सकते हैं। मैंने लिया ARR। फिर उसका साइज़ डिफाइन करना है, यानी मैंने साइज़ लिया 5। तो ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। डेटा टाइप इंट, वेरिएबल नेम, साइज ऑफ एरे, यहाँ पर साइज ऑफ एरे लिए 10। हेयर इंट इज द डेटा टाइप, इन डेटा टाइप AR
ARR is the name of array and 10 is the size of array. 10 array की size है. It means array can only contain 10 elements. Size अगर 9 है तो array में कितने elements होंगे? 9. Size अगर 8 है तो array में कितने elements होंगे? 8. और उनका डेटा टाइप क्या होगा? इंट. इंडेक्स ऑफ एन एरे, एरे का जो इंडेक्स से स्टार्ट होता है ज़ीरो से, ये ज़ीरो इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3, 4, 5, 6 एंड 9 बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है. और ज़ीरो का जो साइज़ होता है वो कहलाता है 1. 1 का जो साइज़ कहलाता है 2. 2 का साइज़ कहलाता है 3. 3 का साइज़ 4. 4 का साइज़ 5. 5 का साइज़ 6. 6 का साइज़ 7. 7 का साइज़ 8. 8 का साइज़ 9. और 10 का साइज़ और 9 का साइज़ कहलाता है 10. तो ये हो गया 10 साइज़. 9 का जो साइज़ है कहलाता है 10. जैसे हम अगर ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो 10 का लास्ट साइज़ क्या होगा? 9. और अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं तो 10 का लास्ट साइज़ क्या होगा? 10. Initialization of an array. After an array is declared, it must be initialized. Otherwise, it will contain garbage value. जैसे कि हमने array ये लिया, इसका डेटा टाइप int और उस वेरिएबल का नेम लिया ARR और इसको मैंने डिक्लेयर किया और साइज़ दिया मैंने 4. अब यहाँ पर मेमोरी में 4 ब्लॉक्स बन जाएंगे इस तरह. 1 2 3 4. 4 ब्लॉक्स बन गए. अब 4 ब्लॉक्स में के अंदर मैं वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करता हूँ कि इस ब्लॉक में 22 आ जाए, इसमें 4 आ जाए, इसमें 3 आ जाए, इसमें 2 आ जाए. तो मैंने जैसी साइज़ 4 डिफ़ाइन किया तो यहाँ ब्लॉक्स में 4 ब्लॉक्स बन गए. अब मैंने इस 4 ब्लॉक्स के अंदर इन 4 वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ करना है. तो 22 इसमें जाएगा, 4 इसमें जाएगा, 3 इसमें जाएगा, 2 इसमें जाएगा. तो ये कहलाते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ इन अरे. और अगर हम इनिशियलाइज ना करें तो फिर इट विल कंटेन गार्बेज वैल्यू. तो ये खुद से अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट शो कर देगा. अगर हम सपोज इनिशियलाइज नहीं करते, हम सिर्फ साइज़ को डिफ़ाइन करते हैं और साथ में हम करली ब्रेसेस से इसमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते, तब जब हम कंपाइल करेंगे तो इसमें गार्बेज वैल्यू आएगा. गार्बेज वैल्यू से मुराद खुद से वैल्यू बना के इसमें स्टोर कर देगा. compile time array initialization. Compile time array initialization of array element is same as ordinary variable initialization. जैसे हम ordinary variable, आम variable को initialize करते हैं, int उसका data type a वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसकी वैल्यू a 1 वैल्यू से इनिशियलाइज़ किया, तो ये ऑर्डनरी वेरिएबल है. इसी तरह सेम एरे एलिमेंट को भी इनिशियलाइज़ किया जाता है जो कहलाता है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन. तो डेटा टाइप इंट, अरे का नेम, उसका साइज़. एग्जांपल देखते हैं. जैसे डेटा टाइप इंट लिया, वेरिएबल ने मार्क्स लिया, उसको डिफाइन किया, उसका साइज़ 4. अब साइज़ 4 है तो मेमोरी में 4 साइजेस बन गई, 1 2 3. 3 साइजेस, 3 ब्लॉक्स, सॉरी 4 ब्लॉक्स बन गए, इंडिविजुअल ब्लॉक्स बन गए 4, क्योंकि हमने 4 डिफाइन किया तो यहाँ मेमोरी में 4 ब्लॉक्स बन गई. अब 4 ब्लॉक्स में ये 4 एलिमेंट्स इनिशियलाइज हो गए. 1 ब्लॉक्स 0 इंडेक्स में ये जाएगा, 1 इंडेक्स में ये जाएगा, 2 इंडेक्स में ये जाएगा, 3 इंडेक्स में ये आ जाएगा. तो ये इस तरह के इनिशियलाइजेशन को कहते हैं कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन. फिर आता है इंटीजर एंड फ्लोट एरे इनिशियलाइजेशन. सपोज हमने डेटा टाइप लिया फ्लोट और वेरिएबल का नाम एरिया और रेंज हमने डिफाइन की साइज़ 5. अब हमें इनिशियलाइज़ करना है 5 वैल्यू इनिशियलाइज़ करनी है. तब हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी अपनी अपनी जगह. तो यहाँ पर तो 3 वैल्यू इनिशियलाइज़ किए, तो बाकी 2 में क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ जाएगा. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5.5, 6.8 और 23.4. अगर यहाँ पर पहले, अगर यहाँ पर 5 की 5 वैल्यू इनिशियलाइज होती तब मेमोरी में कोई 0 ना आता, उसकी जगह जो इनिशियलाइज होती वो वैल्यूज़ आ जाती. ठीक है. अब एक डेटा टाइप लिया इंट, वेरिएबल ने मार्क्स, उसका साइज़ डिफाइन किया 4.
अब हमने मेमोरी में 4 ब्लॉक्स बन गए, ठीक है, लेकिन यहाँ हमने इनिशियलाइज किया मोर देन 4, तो इस वजह से कंपाइल टाइम एरर देगा। हमने इनिशियलाइजेशन ज़्यादा की, हमें ज़रूरत थी 4 की, मगर हमने क्या किया, इनिशियलाइज किया मोर देन 4 साइज से, यानी ये एक साइज़ है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, चौथा है, 4 साइजेस है। 4 साइजेस में हमारे पास 67 इस इंडेक्स में जाएगा, 87 इस इंडेक्स में जाएगा, 56 इस इंडेक्स में जाएगा, 77 इस इंडेक्स में जाएगा। ये तो हमारे पास फुलफिल हो गई कंडीशन। बाकी रह गया ये 5 इनिशियलाइजेशन वाला वैल्यू, तो ये क्या करेगा, तो ये तो इसमें कोई कोई जगह नहीं है, जगह ना होने की वजह से यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर दे देगा कंपाइलर। One important thing to remember is that when you will give more initializer than the declare array size, आप ज़्यादा इनिशियलाइजेशन करेंगे जितना आपने डिक्लेयर किया था उससे ज़्यादा, अगर 4 किए और आपने यहाँ 5 इनिशियलाइजेशन किए वैल्यू की, तब हमारे पास क्या होगा, रिजल्ट में एरर शो करेगा, कंपाइल विल गिव इन एरर। एक एग्जांपल, हेडर फाइल ली, मेन फंक्शन की बॉडी में एक इंट डेटा टाइप से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, एक डेटा टाइप है एरे डिक्लेयर किया, और एरे में एरे को जब हम डिक्लेयर करते हैं तो ये ब्रैकेट लगते हैं, ये ब्रैकेट्स, ये वाले ब्रैकेट से हम उसके अंदर साइज़ को डिफाइन करते हैं, और ये वेरिएबल नेम होता है और ये डेटा टाइप होता है। अब इसको कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइज़ किया तो इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 3, इसमें 4, यानी कि कोई साइज़ डिफाइन नहीं किया, ठीक है, लेकिन इनिशियलाइज़ किया, तो ये कंपाइल टाइम एरे इनिशियलाइजेशन होता है। हमने 4 लूप लिया, उसको इनिशियलाइज़ किए 0 से, यानी 0 इंडेक्स लिया, हमने मेमोरी बनाई 1 2 1 2 3, ठीक है। अभी 0, ये 0 इंडेक्स लिया आई, फिर 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स, 0 में क्या आ जाएगा, 2, यानी 2 आ गया, फिर 1 इंक्रीमेंट हुआ तो 1 लेस देन 3, तो फिर क्या हो जाएगा, ट्रू है, तो 1 इंडेक्स में 3 आ जाएगा, 2 और 3, फिर इसके बाद 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू, 3 2 कंडीशन 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, तो 2 इंडेक्स में क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह 3 लेस देन 3 कंडीशन अनसेटिस्फाई, इस तरह लूप एग्जीक्यूट, मतलब लूप टर्मिनेट हो जाएगा, बॉडी से लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा प्रोग्राम, और आउटपुट विल बी शो कर देगा 2 3 4। अब आते हैं रन टाइम एरे इनिशियलाइजेशन। रन टाइम क्या होते हैं, रन टाइम सिंपल है कि हम कोई भी चीज़, जैसे ये तो हमने इनिशियलाइज़ किया, उसके डिक्लेयर के साथ हमने इक्वल का निशान लगाया और वैल्यू उसकी इनिशियलाइज़ की ना। रन टाइम में क्या होता है, हम यूजिंग स्कैनफ फंक्शन की मदद से कोई भी एरे के वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, और ये कहलाता है यूज़र स्पेसिफाई वैल्यू। एग्जांपल, हेडर फाइल ली, मेन फंक्शन, हमने इंट डेटा टाइप लिया, वेरिएबल नेम हमने साइज डिफाइन किया 4, फिर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए, फिर 4 लूप लिया। लूप से क्या हुआ, अब ये i इक्वल टू 0, हमने 0 इसको कंसीडर किया कि i 0 है, 0 लेस देन 4 कंडीशन ट्रू है, तो 0 में अब 0 वाले ब्लॉक में क्या आ जाएगा, यानी कि एड्रेस ए आर आर, और 0 के एड्रेस में क्या स्टोर हो जाएगा हमारे पास, 0 के एड्रेस में हमारे पास 0 स्टोर हो जाएगा। मतलब कोई वैल्यू जो यूज़र इनपुट करेगा, तो मैंने इनपुट करना है 0 भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, तो मैंने 0 पुट किया, फिर उसके बाद 1 हो जाएगा, तो 1 लेस देन 4, मतलब 0 इंक्रीमेंट होगा तो 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 4 ट्रू है, तो फिर क्या हो जाएगा, ए आर आर के 1 के एड्रेस में 1 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये और फिर ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कहलाता है रन टाइम इनिशियलाइजेशन। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करते हैं VS कोड में, तब आपको और इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा। राइट अ प्रोग्राम इन C टू स्टोर एलिमेंट इन एन एरे एंड प्रिंट इट। ओके, VS कोड ओपन किया, हमें एक प्रोग्राम करना है, लिखना है राइट अ प्रोग्राम इन C टू स्टोर एलिमेंट इन एन एरे। एक एरे के ब्लॉक में एलिमेंट को स्टोर करना है। सो मैं
प्रोग्राम लिखना स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने हेडर फाइल लिखा, उसके बाद मेन फंक्शन की बॉडी में मैंने एक डेटा टाइप इंट लिया और वेरिएबल को डिक्लेयर किया, जिस वेरिएबल का नाम है AR, और उसको मैंने डिफाइन किया साइज 5 से। फिर एक वेरिएबल लिया I, उसको डिक्लेयर किया आई से के नाम से, और उसका डेटा टाइप इंट। फिर प्रिंट एफ में मैंने लिखा इंटर द नंबर टू स्टोर द एलिमेंट इन एरे। जैसे कि मैं इस पूरे कोड को रन करूँगा तो ये प्रिंट एफ में आउटपुट कंसोल में लिखा हुआ आएगा कि इंटर द नंबर टू स्टोर द एलिमेंट इन एरे, यानी नंबर एलिमेंट एरे मतलब नंबर इंटर करो 5 तक। तो वो प्रोग्राम जो है ना, सारे एलिमेंट्स जो आपने की प्रेस किए थे वो एरे के मेमोरी ब्लॉक में, इंडिविजुअल मेमोरी ब्लॉक में स्टोर कर देगा। तो किस मदद से करेगा? फॉर लूप की मदद से। फॉर लूप लिया हमने, आई को इनिशियलाइज किया 0 से, और आई लेस देन 5। अभी हम जानते हैं 0 लेस देन 5 है, ठीक है, बार ट्रू है। स्कैन एफ में आए तो यहाँ पर 0 जो है ना, आई की जगह 0 आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एड्रेस, यहाँ क्या हो जाएगा? एड्रेस, एड्रेस ए डबल आर 0। तो यहाँ पर स्कैन एफ की मदद से मैं पुट करता हूँ 2। फिर उसके बाद फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा 0 1 हो जाएगा, 1 लेस देन 5। तो ये एड्रेस AR 1 की जगह क्या, आई की जगह क्या आ जाएगा? 1। कैसे? तो यहाँ पर आ जाएगा एड्रेस AR, एड्रेस AR आई की जगह 1, तो 1 आ जाएगा क्योंकि 0 इंक्रीमेंट हुआ 1। अभी यूज़र इनपुट करता है 3, तो यहाँ पर 3 स्टोर हो जाएगा। इसी तरह एड्रेस AR 2, यानी 1 इंक्रीमेंट हुआ 2, तो आई की जगह 2 आ गया। तो अब क्या होगा? 2 की जगह स्कैनफ में यूज़र इनपुट करेगा 4, तो 4 आ जाएगा। इसी तरह एड्रेस AR
2 इंक्रीमेंट हुआ 3, अभी एड्रेस 3 में, यानी इस ब्लॉक के एड्रेस में क्या हो जाएगा हमारे पास, स्कैनफ की मदद से यूज़र इनपुट कर देगा 5, फिर एड्रेस AR4, अभी एड्रेस AR3 इंक्रीमेंट हुआ 4 हुआ, एड्रेस 4 में यूज़र इनपुट करेगा 6, फिर एड्रेस AR5, यानी 4 इंक्रीमेंट हुआ 5, तो एड्रेस 5 में यूज़र इनपुट करेगा स्कैनफ की मदद से 7, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एरे। VS कोड में हम चलते हैं इसी तरह से करते हैं। तो जब ये स्टोर हो जाएगा तो हमने इसके लिए फिर से एक लूप लिया, उसको इनिशियलाइज किया 0 से, फिर 0 लेस देन 5, वही इंक्रीमेंटेशन का प्रोसेस जो यहाँ पर हुआ है, सिर्फ स्कैनफ की जगह प्रिंटफ, यहाँ स्कैनफ से कैरी करेगा और फिर एक और लूप बनाया उसमें प्रिंटफ से इसको शो कर देगा। तो प्रिंटफ ने कहा एंटर द नंबर टू स्टोर द एलिमेंट इन एरे, मैंने कहा स्टोर कर दो 8, फिर इसके बाद एंटर प्रेस किया, फिर मैंने कहा 9, फिर प्रेस किया मैंने कहा 15, फिर मैंने प्रेस किया फिर 3, फिर प्रेस किया मैंने कहा 5, फिर इसने ओवरऑल रिजल्ट बता दिया एरे का। तो इसने एरे के ब्लॉक्स में ये स्टोर कर दिए एलिमेंट जो कि मैंने स्कैनफ की मदद से इनपुट किए थे 8 9 1 5 3 6।